स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज पीएन जंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को डिस्कस कर लिया था। अब पी और एन को मिला के पीएन जंक्शन को फॉर्म करना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट मीन्स एक्सेस ऑफ होल्स जो होंगे, पॉजिटिव जो होगा चार्ज वो मेजॉरिटी में होगा, एक आध कुछ माइनॉरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एन टाइप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कुछ होल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक, जिस समय हम पी और एन की मिक्सिंग करेंगे, ये जस्ट ऐसा नहीं है कि एक पी मटेरियल लेके एक एन मटेरियल को लेके हम दोनों को एक पास ले आके कंबाइन करके रख दिया, नहीं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग हो रही है। जिस समय पी और एन की मिक्सिंग करेंगे, एन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस अकर करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन करेंगे और दो न्यूट्रल एटम बना देंगे। इन न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ सिर्फ इसलिए शो किया गया है जिससे आपको क्लियर होता रहे कि कौन सा एन की साइड का है और कौन सा पी की साइड का है। अदरवाइज कोई इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चढ़ता है और इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं चढ़ता है, ये दोनों ही न्यूट्रल एटम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके होल के साथ रिकम्बाइन करके दोनों को न्यूट्रल बना चुका होता है। जिस समय दोनों की मिक्सिंग होगी, एट दैट इंस्टेंट, एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन की साइड से, ढेर सारे होल्स पी की साइड से आके रिकम्बाइन करेंगे और न्यूट्रल एटम बनेंगे। ये जितने न्यूट्रल एटम होंगे ये सेंटर पे कलेक्ट होते चले जाते हैं और इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज एनर्जी मटेरियल से बाहर जाती नहीं है, इसलिए वो सेंटर पे आके एक बैरियर का फॉर्म बना देती है, एक बैरियर बना देती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। कुछ एटम डिफ्यूज हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन हुए तो नॉर्मल बना। फिर धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज़्यादा रिकम्बाइन होने लगते हैं, एनर्जी बढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे ये एनर्जी, जिसको हम कहें पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है और उस समय एन और पी की तरफ से मूवमेंट ऑफ एटम्स या कहा जाए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रुक जाता है। ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, माइक्रो नैनो टाइप के सेकंड्स के लिए या उससे भी कम वैल्यू के लिए। ठीक है, जिस समय आप पी और एन को मिलाते हैं उस समय ये चीज़ें होती हैं और होकर तुरंत खत्म हो जाती है। तो पीएन जंक्शन या इसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन एट नो बायस्ड कंडीशन। जब ये किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं है, जब ये पॉजिटिव पी साइड है, नेगेटिव एन साइड है और बीच में पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है जो इन दोनों की तरफ से फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक रहा है। ठीक है, ये है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब अगर कहा जाए नो बायस कंडीशन का मतलब किसी भी एक साइड नहीं है, ना ही पी की साइड है ना ही ये एन की साइड है। पी वाले पी की साइड रुके हुए हैं, एन वाले एन की साइड रुके हुए हैं, बीच में एक बैरियर बना हुआ है, शांति की स्थिति है, बीच में पुलिस खड़ी है बैरियर लगा के, इधर वाले इधर हैं, इधर वाले इधर हैं और दोनों रिकम्बाइन नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनके रिकम्बाइन होने की कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बायसिंग की स्टेज को, बायसिंग की कंडीशन को आगे देखेंगे। बट अगर सोचा जाए तो इनके रिकम्बाइन होने की कंडीशन क्या है? ये जो एनर्जी बैरियर है, ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन या होल्स को दे दी जाए तो ये इस बैरियर को तोड़ के इधर से इधर आ जाएगी।
इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे की चीजें हमको समझनी और पढ़नी किस तरीके की। ये पीएन जंक्शन को एज ए डिवाइस या पीएन जंक्शन को एज अ पीएन डायोड हम इसलिए कहते हैं या इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि एट नॉर्मल कंडीशन जब तक कि ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं की जा रही है, तब तक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जब आप धीरे धीरे एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा बढ़ा देंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, जिससे ये अपने कंडक्टर की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की तो है क्या, पी और एन का कॉम्बिनेशन, जहां पी के होल्स एन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करते हैं, रिकम्बाइन करके न्यूट्रल एटम्स बनाते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी बैरियर के फॉर्म में सेंटर पे कलेक्ट होती है, जो धीरे धीरे जब बढ़ते एक लेवल को क्रॉस कर जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो को रोक देती है और इस तरीके से पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम पीएन जंक्शन एट नो बायस्ड कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो छोटा सा वीडियो है, इसके बाद हम इसकी दो बायसिंग कंडीशंस और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, दैट इज पीएन जंक्शन एट फॉरवर्ड बायस और पीएन जंक्शन एट रिवर्स बायस। थैंक यू।